अस्सलाम वालेकुम अबू जी, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप बड़े दुखी दुखी हैं, पाकिस्तान फिर हार गया है। कोई बात नहीं, ये तो खेल है, खेल में हारना जीतना सब होता है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हार गया, चले फिर नेक्स्ट टाइम। आज हमने आपसे एक सवाल पूछना है। माशाल्लाह आप इतना अरसा बाहर रह के आए हैं, बहुत सारे मुल्कों में आप घूम के आए हैं जी और आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। जी। तो आप हमें ये बताएं कि जो लोग नए जा रहे हैं बाहर, आउट ऑफ कंट्री, हम्म, पहली दफ़ा जा रहे हैं हम्म, और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हम्म, वो कमाने के लिए, ज़ाहिर है अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए जाना पड़ता है। जी। तो आप ये बताएं कि हमें अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसको बाहर जाके, आउट ऑफ कंट्री, गैर जो मुल्क है, हम जानते भी नहीं कुछ, तो वहाँ एहतियाती तदाबीर या आप ये कह लें कि उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वहाँ बाहर जाके, जो बिल्कुल अनजान शहर, गांव, मुल्क, कुछ पता ही नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बेटा, सबसे पहली बात तो यह है कि बाहर जाना हर आदमी अपनी मजबूरी के लिए जाता है, बीवी बच्चों की रोज़ी कमाने जाता है। लेकिन बाहर इतनी मुश्किलात हैं कि अगर वही आदमी अपने पाकिस्तान के अंदर मेहनत करे तो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन हम लोग को ये भूल सवार है, बाहर जाना है, दुबई जाना है, फ़लाँ जगह जाना है, तो इसलिए बाहर बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो उससे बेहतर यही है मेरा मशवरा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर मेहनत करो तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में बाहर से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन उसमें टैलेंट होना चाहिए, गट्स होने चाहिए कि पैसा किस तरह कमाना है। तो इसलिए आदमी को मेच्योर्ड और मेहनत करके जो भी करे इधर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत पैसा है। मैं 72 में दोहा कतर गया था। 72 में दोहा कतर गया था, मैंने 3 4 5 साल लगाए वहाँ पे। तो उस वक़्त रियाल 4 रुपये का था, तो 600 रियाल तनख्वाह थी हमारी। फिर मैंने उधर जाके बड़ी मेहनत की, कंपनी में काम करता था। उसके बाद फिर जब घर आता था, फिर तैयार होके फिर मैं बाहर निकलता था मार्केट में। मैं पेंटिंग का काम जानता था, तो इसीलिए फिर मैं पेंटर के पास गया, भाई मुझे काम पे लगा लो उसको। उसने मेरी ट्राई ली, मैं पास हो गया। फिर कहने लगा ठीक है आप हमारे पास आ जाओ। मैं कहा भाई मैं कंपनी में हूँ, इधर नहीं आ सकता, छुट्टी के बाद आ सकता हूँ, 5 बजे की छुट्टी होती है, उसके बाद आके मैं काम कर सकता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। फिर मैं उधर मेहनत की और जितने पैसे मुझे उधर से मिलते थे उतने मैं ओवर टाइम में बाहर से कमा लेता था। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो 4 पैसे मिलेंगे, इधर ऐसे नहीं मिलते। उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब में भी बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की, वहाँ से भी मैंने पैसे कमाए, बहुत कुछ किया, मेहनत की। उसके बाद सन 87 में मैं जापान चला गया। जापान गया, वहाँ जाके मेहनत की, ज़बान आती नहीं थी हमें, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की। तो मुझे कहने लगे कि ये तुम एजड आदमी हो, तुम्हें काम पे नहीं लगाना, क्योंकि उधर 25 30 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे को बूढ़ा समझते हैं, वो इसलिए काम पे नहीं लगाते। मैंने फिर उनको मशवरा दिया, भी बात यह है मैं पाकिस्तानी ज़रूर हूँ या एजड हूँ आपकी नज़रों में, तो आप ऐसा करो कि मुझे 2 जापानी मेरे सामने ले आओ और मैं अकेला उनके बराबर में अगर काम करूँगा तो मुझे रख लेना, अगर नहीं करूँगा तो मुझे निकाल देना। कहने लगे हाँ ये शर्त मंजूर है। फिर मैंने काम किया, तो दोनों को हरा दिया, तो फिर मुझे जापानियों ने रख लिया। मैंने बहुत डट के मेहनत की और पैसे कमाए। अच्छा, और अब आप ये बताएं कि बाहर जो, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किलात होती हैं, तो जो लोग बाहर जाते हैं तो उनको वहाँ जाके किस चीज़ का जो है ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ का कि उनको धोखा ना हो, क्योंकि वो नए जाते हैं, उनको किस चीज़ का वो करना चाहिए कि उनके साथ कोई चीट ना कर जाए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आजकल तो वैसे ही बाहर जाना ही गलती है, इसलिए कि वो लोग जो है ना, हम लोगों ने पाकिस्तानी इंडियन दूसरे लोगों ने उनको बहुत होशियार कर दिया है। वो हमारे से भी ज़्यादा होशियार हो गए। वो काम कराते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे पैसे मांगो तो पैसे देते नहीं हैं। तो बड़ी मुश्किलात हैं। तो जिसको ज़ुबान नहीं आती उसके लिए तो बहुत परेशानी है। तो एक दफ़ा मेरे साथ वाक़या हो गया, मुझे उन्होंने पकड़ लिया, कहने लगे भाई काम करो तो मैं 4 घंटे ओवर टाइम ज़्यादा देंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, मेहनत के लिए आए हैं, काम किया, 1 माह पूरा काम किया, लेकिन उन्होंने ओवर टाइम के पैसे नहीं दिए। फिर वो मैंने लेबर सारी को बोला कि भाई तुम अपनी अपनी जगह खड़े रहना, काम नहीं करना, आगे मैं जानूँ मेरा काम जाने, क्योंकि मैं अरबी ज़बान जानता हूँ, ऐसे जैसे बोलता हूँ जैसे पंजाबी या उर्दू बोलते हैं। तो अल्लाह का करम है, उसने क्या किया, फौरी फ़ोन किया और पुलिस को बुला लिया। शुरते आ गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एक ने टीटी साइड पे रख दी, एक ने इधर रख दी। कहने लगे अल्लाह इतला, तो मुझे खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। कहने लगे अल्लाह इरकब से आ रहा, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठा के मुझे थाने ले गए। थाने जाके उन्होंने बंद कर दिया। 5 मिनट गुजरे तो वो लेबर को बोला, वो जो इंजीनियर था उसने बोला भाई देखा तुम्हारा फोरमैन पुलिस ले गई है, तुम्हें भी ले जाएगी। उन्होंने बोला हम जो कुछ मर्जी हो जाए, जब तक हमारा फोरमैन नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। वो भाई फिर मैं वापस आने लगा तो उधर से SHO, जिसको हम पाकिस्तान में बोलते हैं, उधर बोलते हैं ज़ाबत, वो ज़ाबत आ गया। उसने मुझे पूछा कि लेशिन तलहीन रा अलहीन रो,
अलहीन ईदी अलहीन रो, तो तुम अभी आए हो और अभी तुम जा रहे हो, क्या बात है। मैंने फिर सारी स्टोरी सुनाई कि इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है, हमारे पैसे नहीं देता, हमारी रिहायश सही नहीं है, हमें पानी पीने का नहीं है, बड़ी मुश्किलात हैं हमारे लिए। तो कानून उधर बहुत सख्त है। पुलिस वाले ने बोला, वो उसको इंजीनियर को बुला लिया, बुला के उसको कहा भाई तुम ऐसा करो, इनके पैसे क्यों नहीं देते। कहने लगे दे देंगे, कहने लगे नहीं, इनसे जीप तस्करा जीप जवास। उसने बोला अपने कफील को बोलो को पासपोर्ट और तुम्हारी टिकट लेके फौरी पहुँचे थाने। वो जनाब उसने फ़ोन किया, वो फौरी आ गई, पासपोर्ट भी आ गया उसका, और उसका जनाब जो टिकट थी वो भी आ गई। उन्होंने पकड़ा, गाड़ी में बैठाया और एयरपोर्ट जाके छोड़ दिया, उनको पैक किया, पैक करके भेज दिया। वो मुझे गालियाँ देता रहा वो इंजीनियर, वो भी अरबी था फ़लस्तीनी, मैंने भी गालियाँ खूब दी। लेकिन ये है कि मैंने बोला तुमने बोला था मैं तुम्हें पाकिस्तान भेज दूँगा, लेकिन तुम क्या कर, आप कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो या मैं जा रहा हूँ। बस फिर चले गए, वो चला गया, उसको उठ कर दिया। तो इस तरह बड़ी परेशानियां हैं बाहर, बहुत मुश्किलात हैं। तो उससे बेहतर ये है थोड़ा काम करो, बहुता करो, पैसे हैं या नहीं, पाकिस्तान के अंदर मेहनत करो, पाकिस्तान के अंदर भी पैसा है, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते। बाहर जाके हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो अपने पाकिस्तान में दिल लगा के काम करो, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और तुम्हें भी फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।